हेलो एवरीवन। हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 देखी थी और उसमें हमने डेसिमल, रेशनल एंड इरेशनल नंबर के बारे में जाना था, किस तरह से उनको आइडेंटिफाई करते हैं। अब ये जो पोर्शन हम जो पढ़ने वाले हैं, एक एक्सरसाइज मैंने एक्चुअली स्किप की है, वो हम लास्ट में करेंगे जैसा पोलिनोमियल में किया था वैसे। अब जो यहाँ पे हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ऑपरेशंस ऑन इरेशनल नंबर्स, यानी हमारे पास कुल 4 ऑपरेटर्स है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। तो उनके बारे में हम इरेशनल नंबर पे कैसे लागू किया जाता है वो हम पढ़ने वाले हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है चैप्टर का, क्योंकि अगर इस चैप्टर में से अगर आपके स्कूल के यूटी में पूछा जाता है तो इसी में से ही आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसे अच्छे से समझते हैं। ये तो टेक्स्ट बुक के सम नहीं है, पर हम कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हैं, बाद में टेक्स्ट बुक के सम पे जाते हैं। तो एक्स्ट्रा अच्छे से समझते हैं ताकि एकदम क्लियर हो जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हम प्लस सीखेंगे कि इरेशनल नंबर जो होते हैं, लास्ट टाइम इरेशनल नंबर के बारे में मैंने क्या बताया था, ओनली फॉर दैट कि जो रूट नंबर होते हैं उनका स्क्वायर रूट ना निकले। फॉर एग्जांपल √2 का कोई आंसर नहीं मिलता है हमें, हालांकि इसका आंसर होता है 1.41, पर हम जैसे सीखे 8th स्टैंडर्ड में वैसे हमें नहीं मिलता है। √3 नहीं मिलता है, √4 तो वो 2 मिल जाता है, तो उसे हम रेशनल मान लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स के लिए हम ऑपरेशंस सीखते हैं। तो देखो कैसे करना है, ये आपके लिए नया तरीका हो सकता है, पर पेशेंस रखना, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, √2 प्लस √2, तो इसका आंसर क्या होगा। अगर मैं नॉर्मल 2 + 2 बोलता तो उसका आंसर क्या होता 4, पर यहाँ पे √2 प्लस √2 क्या होगा 2√2 होगा। क्या होगा 2√2। अब अगर नहीं समझ में आता है तो कुछ ऐसे समझो, पहले जैसे एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी फिर तो आप एकदम क्लियरली कर ही लोगे। √2 की जगह पे आप मान लो x है, जस्ट सपोज फॉर दैट। तो x प्लस x क्या होता है 2x होता है। तो बस सिमिलरली प्रोसेस पे √2 प्लस √2 क्या होता है 2√2। x की जगह पे √2 देख लो, आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ 2√2 है प्लस 2√2 है, एडिशन। तो जैसे x था वैसे √2 तो वैसा ही रहेगा, बस उसके आगे वाले नंबर का एडिशन होगा। 2 + 2 कितना होगा 4, यानी 2√2 प्लस 2√2 क्या होगा 4√2। 3√5 प्लस 2√5, तो 3 + 2 कितने होंगे 5, और √5 उसके साथ में रहेगा। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, फिर आपको समझ में आ जाएगा। 3 - 2 कितना हो 3√5 - 2√5, 3 - 2 कितना होता है 1। हम 1 लिखते नहीं है, तो सिर्फ ओनली √5, यहाँ 1 होता है पर हम लिखते नहीं है। 10√7 - 8√7, तो 10 में से 8 जाएगा तो ओनली 2√7। √11 - 11, तो ये तो कोई भी नंबर हो, रेशनल हो, इरेशनल हो, या आगे रियल भी पढ़ोगे, अगर सेम नंबर में से सेम नंबर कभी भी सबट्रैक्ट होगा तो ऑलवेज आंसर विल बी 0। क्वेश्चन 7, 15√19 प्लस 7√19, 15 + 7 कितने होंगे 22√19 हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 8, √5/2 प्लस √5/3, तो देखो √5 तो वैसे ही रहेगा, जैसे हम 1/2 प्लस 1/3 कैसे करते हैं, तो हम 2 और 3 का क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं। ठीक है, या तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो ये सिर्फ समझाने के लिए एग्जांपल ये क्रॉस मल्टीप्लाई से लिख लेते हैं। 3√5 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 × √5 प्लस 2 × √5 होगा, और नीचे 3 × 2 = 6, तो 3 + 2 कितना होगा 5, √5 साथ में, और हमारा आंसर होगा 5√5/6। नेक्स्ट √7 प्लस √11 क्या होगा, तो बच्चे जल्दी जल्दी में यहाँ पे गलती करते हैं इरेशनल नंबर में। √7 प्लस √11 कुछ भी नहीं होगा, वैसा ही रहेगा। इसे √18 मत कर देना 11 + 7 करके, यानी कि इसे ऐसे समझो वेरिएबल में, √7 को x से ले लो प्लस √11 को y, तो x + y क्या होता है x + y ही तो होता है। ठीक है, तो इस तरह से समझे। √11 - √7 तो वो कुछ भी नहीं होता, अगर सेम नंबर ना हो इरेशनल तो कुछ भी प्रोसेस नहीं होता, वैसा ही रहता है। तो ये थे प्लस और माइनस के बेसिक एग्जांपल, जो कि आपको आगे हेल्प करेंगे अभी जो सम्स आएंगे उसमें। अब इसी में ही मल्टीप्लाई देख लेते हैं। ठीक है, देखो अब इरेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो √2 × √2 तो वही नंबर बन जाएगा, यानी कि √2 × √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा।
अब ये कैसे आता है वो मैं डिटेल से एक बार बता देता हूँ, फिर अगर ना समझ में आए ना तो सिर्फ इतना ही याद रखना है, अगर सेम रूट टू नंबर है, सेम इरेशनल नंबर है, वही अगर सेम इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो अंदर का जो नंबर होगा वही हमारा आंसर होगा। अब ये होता कैसे वो देखो, रूट का मतलब क्या होता है एक्चुअली 1/2 पावर होता है। एक्चुअली रूट का मतलब क्या होता है, टू तो अंदर का वही है, रूट का मतलब होता है 1/2 पावर मल्टीप्लाई एंड दिस ऑल्सो रेज टू पावर 1/2 एंड फॉर पावर एंड एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी अगर बेस सेम होता है तो पावर का एडिशन होता है 1/2 प्लस 1/2। सो इवेंचुअली वी गेट रूट टू 1/2 प्लस 1/2 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो 2/2 कट हो जाएगा 1, तो क्या आया आंसर सिर्फ 2 आया, तो वही मैंने 2 यहाँ पे लिखा हुआ है। हर बार हमें इतना प्रोसेस थोड़ी करना होता है, हम डायरेक्टली लिखेंगे, यानी कि अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं रूट टू इंटू रूट टू क्या लिख सकते हैं, रूट टू का तो स्क्वायर ही लिख सकते हैं, और किसी भी रूट का स्क्वायर अंदर वाला नंबर ही आता है। ठीक है, तो इसे अच्छे से देखो, रूट 5 इंटू रूट 5 क्या होगा 5। ओके, जैसे रूट टू इंटू रूट टू रूट टू सॉरी 2, रूट 5 इंटू रूट 5 5, रूट 7 इंटू रूट 7 7। ठीक है, ये देखो अब यहाँ पे देखना ध्यान से, 2 रूट 3 इंटू 3 रूट 3। अब देखो यहाँ पे ये देख लो 3 रूट 5 प्लस 2 रूट 5 क्या होता था 5 रूट 5 होता था, रूट का यहाँ पे हम कुछ भी नहीं करते थे, पर यहाँ देखो ध्यान से, ये सिर्फ देखो 2 3 जा क्या होगा 6 इंटू ये रूट 3 इंटू रूट 3 तो क्या होगा मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा, तो 6 3 जा कितना होगा 18 आंसर आएगा। ठीक है, यही डिफरेंस है, इसलिए मैंने दोनों साथ में लिखा है कि एडिशन में क्या डिफरेंस है, एडिशन में रूट का कुछ भी नहीं होता, वैसा ही रहता है, सिमिलर थिंग सब्ट्रैक्शन में, बट मल्टीप्लाई में थिंग्स गॉट चेंज्ड। 3 इंटू रूट 7 तो ये कुछ भी नहीं होगा क्योंकि सिमिलर नहीं है, तो सिर्फ 3 रूट 7 ही रहेगा। रूट 5 इंटू 10 तो क्या होगा 10 रूट 5 होगा। आप इसे रूट 5 और 10 भी लिख सकते हैं, पर जनरली हमारा लिखने का तरीका होता है कि हम रूट नंबर को पीछे ही रखते हैं। फिर यहाँ पे देखो रूट 7 इंटू रूट 5 मल्टीप्लाई में, तो रूट 7 इंटू रूट 5 क्या होगा 7 5 जा 35 अंदर ही हो जाएगा। ठीक है, ये क्या चीज याद रखनी, यहाँ देखो रूट 7 प्लस रूट 11 कितना था, रूट 7 प्लस 11, इसका कुछ भी नहीं होता था यहाँ पे, पर मल्टीप्लाई में चेंज होता है। और क्यों होता है आपको लेक्चर के एंड में पता चलेगा, प्रॉपर्टी है ये सारी, पर मैं चाहता हूँ आप पहले ही पढ़ लो ताकि इजी है, ये क्लियर हो जाएगी। अब जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे और क्लियर होगा। रूट 3 इंटू रूट 7 क्या होगा रूट 21 होगा। अब क्वेश्चन 8, रूट 11 स्क्वायर, तो रूट 11 का स्क्वायर क्या होता है 11 होता है, हमने आगे ही अभी देखा। रूट 2 इंटू रूट 2 2 होता है, माइनस रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 होगा, 11 माइनस 2 कितना आंसर आएगा 9। फिर डिवीजन में देखते हैं, तो डिवीजन में 3 रूट 15 डिवाइडेड बाई 2 रूट 5, तो हमने कुछ इस तरह से नहीं पढ़ा है डिवीजन, तो हम कुछ अलग तरीके से लिखते हैं, यानी न्यूमरेटर में लिखते हैं ऐसे, मैं यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ, हमें डिवीजन ऐसे देखने की आदत है। ओके, या तो फिर इस तरह से कुछ करके, पर वो बाद में करेंगे। तो देखो अब यहाँ क्या कर सकता हूँ मैं, 3 रूट 15 है, तो रूट 15 को मैं कैसे लिख सकता हूँ रूट 5 इंटू रूट 3 लिख सकता हूँ। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा था रूट 5 इंटू रूट 7, रूट क्या होगा 35, 2 रूट 5 नीचे दिया हुआ है, रूट 5 क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचा सिर्फ 3 रूट 3 और नीचे 2, ये हमारा आंसर है। 10 क्वेश्चन देखो, रूट 35, तो रूट 35 ऊपर है, नीचे रूट 7 है। रूट 35 को आप कैसे लिख सकते हो रूट 5 इंटू रूट 7 इंटू रूट डिवाइडेड 6, रूट 7 कैंसिल, हमारा आंसर क्या आएगा रूट 5। तो जो बेसिक क्वेश्चन थे ये करवाने का रीजन है कि आपको अंदाजा आ जाए कि हम किस तरह से सम करने वाले। शुरू में जब आप एडिशन सीखते हो तो आपको ऐसे सिखाया जाता है ना 2 + 2 2 + 3, तो ये इरेशनल नंबर का एडिशन और मल्टीप्लीकेशन है। अगर आपको पहली बार में नहीं भी समझ में आता है तो डोंट वरी, ये थोड़ा टाइम लेगा, पर जैसे आप प्रैक्टिस करोगे एकदम क्लियर हो जाएगा। और हाँ, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस चैप्टर का। नाउ अब हम एग्जाम्पल 13 देखते हैं। तो देखो एग्जाम्पल 13 बुक में से, एड 2 रूट 2 प्लस 5 रूट 3 एंड रूट 2 माइनस 3 रूट 3। तो इसे इन दोनों को ऐड करना है, तो हम पहले ऐसे ही लिख लेते हैं 2 रूट 2 प्लस 5 रूट 3, ये तो दिया है। ऐड का मतलब क्या होता है सम होता है, तो वो भी प्लस है यहाँ पे, रूट 2 माइनस 3 रूट 3। ओके, अब ये तो हम पहली बार कर रहे हैं इसलिए एक स्टेप ज्यादा लिखेंगे, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो वो भी हम नहीं लिखेंगे।
तो जो लाइक टर्म है उनको साथ में रखो, यानी रूट टू वाले, जैसे एक्स एक्स वाले को आप लगते हो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखते हो वैसे ही। तो (2√2) प्लस √2 उनको साथ में लिखा, प्लस 5√3 को हमने पीछे ले लिया -3√3। तो अभी जो प्रॉपर्टी सीखी उसको याद करो। 2√2 प्लस √2 कितना होता है, यानी यहाँ पे 1 होता है, तो 2√2 2 प्लस 1 कितना होगा 3√2। यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2, और √3 साथ में ही रहेंगे, और बड़ा नंबर प्लस है इसलिए प्लस रहेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा 3√2 प्लस 2√3। नॉर्मल एडिशन करते हैं वैसे ही है, बस रूट साथ में लगे हुए उनको वैसे ही रखना है, ठीक है। अब एक और तरीका हो सकता है जो मैं आपको बता देता हूँ इसका एडिशन का, कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। ये सिर्फ समझने के लिए है, इसको आप एग्जाम में मत लिखना कहीं पे। तो देखो 2√2 प्लस √2 प्लस 5√3 माइनस 3√3। देखो फर्स्ट दो टर्म में से हम फैक्टराइजेशन सीखे ना अभी, तो क्या कॉमन आ रहा है, √2 कॉमन आ रहा है, निकालो, ब्रैकेट लगा दो। तो √2 बाहर निकाल दिया, तो अंदर यहाँ पे क्या बचा 2, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, मतलब क्या बचता है, जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ 1 होता है। सिमिलर पैटर्न पे यहाँ √3 निकालो बाहर, तो अंदर क्या बचेगा 5 - 3 बचेगा। तो √2 2 प्लस 1 कितना होता है 3, प्लस √3 5 - 3 कितना होता है 2। तो देखो 3√2 प्लस 2√3, ये अलग तरीके से देखने का तरीका है, मतलब एक ही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 14, मल्टीप्लाई 6√5 बाय 2√5। इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6√5 इंटू 2√5, तो 6 2 जा कितना होगा 12, √5 इंटू √5 क्या होगा 5, 12 5 जा क्या होगा 60। ये हमारा आंसर है। एग्जाम्पल 15 देखो, डिवाइड 8√15 बाय 2√3। तो 8 √15 को आप कैसे लिख सकते हो, √5 इंटू √3, नीचे क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई √3, 2 4 जाए कट हो जाएगा, और √3 कैंसिल हो जाएगा। हमारा आंसर क्या बचेगा, सिर्फ 4√5। अब ये जो सारी चीजें अभी हम कर रहे थे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, वो सब कुछ इस प्रॉपर्टी से होता है, ठीक है। देखो ये सारी प्रॉपर्टी सिर्फ देखो, ये आपको रिमेंबर भी नहीं करनी, ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी और याद भी हो जाएगी, सिर्फ एक बार अच्छे से देख लो। तो √AB को आप कैसे लिख सकते हो, √A इंटू √B, जैसे हमने √35 को √5 इंटू √7 लिखा था वैसे ही। फिर √A/B को अलग अलग रूट दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम कट कर सकते, वैसे ही यहाँ पे रख सकते। थर्ड √A प्लस √B, √A माइनस B, तो देखो A प्लस B देन A माइनस B, √A माइनस √B। देखो A प्लस B A माइनस B, ये तो कौन सा फॉर्मूला हो गया A² माइनस B² का। तो A की जगह पे क्या है √A का स्क्वायर माइनस √B का स्क्वायर, तो √A का स्क्वायर क्या होगा A, √B का स्क्वायर क्या होगा B। तो हमारा आंसर क्या है A माइनस B। अब बुक में ये प्रॉपर्टी दी हुई है, आप देख सकते हो एक बार, A प्लस √B A माइनस √B, तो अगेन वही फॉर्मूला है, तो A का स्क्वायर होगा माइनस √B का स्क्वायर होगा, A का स्क्वायर A², √B का स्क्वायर B, तो ये आंसर होगा। फिर √A प्लस √B इंटू √C प्लस √B, इसको आप उस प्रॉपर्टी के साथ कर सकते हो, x प्लस A इंटू x प्लस B, तो याद है x² प्लस A प्लस B इंटू x प्लस AB, तो वही है बस। तो √A को पहले √C के साथ किया तो √AC, फिर √A को √D के साथ किया √AD, √B को √C के साथ √BC, एंड √B इंटू √BD, ठीक है। सिमिलर पैटर्न पे नीचे है, ये है हमारी होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी, √A प्लस √B का स्क्वायर, यानी वो x प्लस y का होल स्क्वायर, x² प्लस 2xy प्लस y², तो √A का स्क्वायर प्लस 2x, x की जगह पे √A, y की जगह पे √B प्लस y का स्क्वायर यानी √B का स्क्वायर, √A का स्क्वायर क्या होगा A प्लस 2√AB का क्या हो जाएगा √AB प्लस B का स्क्वायर क्या होगा √B का स्क्वायर B हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो इरेशनल नंबर्स में होती है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल 16 है, हमने जो लास्ट कुछ प्रॉपर्टीज देखी उसी के ऊपर से ये है। तो देखो सिंप्लीफाई करना है, ब्रैकेट में 5 प्लस √7, यहाँ स्पेस है तो मल्टीप्लाई 2 प्लस √5, ओके। तो ये कैसे करेंगे देखो, तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म है उसको सेकंड ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 2
फिर बाद में देखो ये कौन सा ऑपरेटर है, प्लस, प्लस लिखो। फिर इसी 5 को किससे करोगे, √5 के साथ, तो 5 इंटू √5 अगेन प्लस, क्योंकि हम प्लस √7 की बारी, √7 को किसके साथ करोगे, 2 के साथ पहले, यानी 2√7। हम नॉर्मल नंबर को आगे रखेंगे, इरेशनल नंबर को पीछे जाने देंगे, इस तरह से लिखने का तरीका होता है। और फिर √7 इंटू √5, ठीक है। तो देखो 5 2 जा कितना होगा, 10, 5 इंटू √5, 5√5 ही होगा, 2 इंटू √7, 2√7 होगा, √7 इंटू √5 तो कितना होगा, √35। इसलिए आपको प्लस मल्टीप्लाई के रूल्स क्लियर करने बहुत ही जरूरी है। ये हमारा आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखो, 5 प्लस √5, 5 माइनस √5। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, आइडेंटिटी से भी कर सकते हो। मैं दोनों तरीके से दिखाता हूँ, देखना। यहीं से स्टार्ट करता हूँ। तो पहले 5 को 5 के साथ कर सकता हूँ, फिर 5 को √5 के साथ। पर देखो इस बार साइन क्या हो रही है, माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, सो 5√5। आफ्टर दैट प्लस √5 इंटू 5, प्लस 5√5, प्लस माइनस माइनस √5 इंटू √5। तो 5 5 से कितना होगा, 25, प्लस 5√5 माइनस 5√5। तो ये पूरा स्टेप क्या हो जाएगा, 0, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस √5 इंटू √5, वो क्या होगा, 5 होगा ओनली, तो 25 माइनस 5 कितना होगा, 20। ये हमारा आंसर है। इसी को करने का दूसरा तरीका, आइडेंटिटी, कि a प्लस बी और a माइनस बी नहीं लग रहा आपको, तो ये क्या हो जाएगा, a² माइनस b²। ये जो हमारी प्रॉपर्टी थी अभी वही, माइनस b, a² माइनस b²। a की जगह पे 5 है, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, 5 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस √5 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, √5 का स्क्वायर 5, 25 माइनस 5 क्या हो, 20। आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हो जो आपको कंफर्टेबल लगे वो। क्वेश्चन थर्ड देखो, क्वेश्चन थर्ड में क्या दिया हुआ है, √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो अभी ये देखिए वही प्रॉपर्टी, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो हमारे लिए a क्या है, लिख लेते हैं यहाँ पे, a √3 है और b √7 है। इसी प्रॉपर्टी में रखो, √3 का स्क्वायर प्लस 2, a क्या है √3, b क्या है √7, तो b √7 का स्क्वायर। जस्ट a की जगह पे जो दिखता है और b की जगह पे जो दिखता है उसमें मैंने पूरा रख दिया है, हमें अपनी तरफ से कोई दिमाग नहीं लगाना है। √3 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, 3, 2, √3 इंटू √7 क्या होंगे, √21, √7 का स्क्वायर क्या होगा, 7, तो 7 प्लस 3 कितना होगा, 10, प्लस 2 √21। ये हमारा आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, तो ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी डिनोट करता है a प्लस बी, a माइनस बी, यही लिख लेते हैं डायरेक्टली। तो a माइनस बी, a प्लस बी, a² यानी कि √11 का स्क्वायर माइनस b² यानी कि √7 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर क्या होगा, 11, माइनस √7 का स्क्वायर क्या होगा, 7। तो 11 माइनस 7 कितना होगा, 4। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखो, हम थोड़ी थियरी देख लेते हैं, यानी कि 3 पॉइंट है इंपॉर्टेंट जो FIB में बहुत पूछे जाते हैं, तो उसको हम जरा अच्छे से समझ लेते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं और उसके ऊपर से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो देखो, द सम और डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। यानी कि एक नंबर रेशनल है, एक नंबर इरेशनल है, दोनों का एडिशन किया जाए, सब्ट्रैक्शन, आंसर ऑलवेज क्या रहेगा, इरेशनल। पहले मैं तीनों पढ़ लेता हूँ और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, फिर मैं डायरेक्टली बोल दूंगा कि आपको सिर्फ ये करना है, आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो पहले देख लो सिर्फ। सेकंड देखो, द प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई एंड द डिवीजन यानी क्वोशंट भी बोलते हैं समटाइम्स को, ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड अ इरेशनल नंबर इज अ इरेशनल। यानी मल्टीप्लाई करो या डिवीजन करो, एक रेशनल का एक इरेशनल का, ऑलवेज वो क्या रहता है, इरेशनल रहता है। क्वेश्चन थर्ड, इफ वी एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड विथ 2 इरेशनल। देखो इन सब में क्या था, एक रेशनल एक इरेशनल, जबकि थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड पॉइंट में क्या दिया हुआ है, दोनों ही इरेशनल नंबर का
कुछ भी करो, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, तो उसका आंसर रेशनल भी आ सकता है या तो इरेशनल भी आ सकता है। ठीक है, इसको हम प्रूव करते हैं कैसे। तो देखो पहले एग्जांपल 12 देखो, वो हम फिनिश कर लेते हैं। हाँ, तो अब समझते हैं कि इसका डायरेक्ट आंसर कैसे आए। तो देखो पहले एक बात समझ लो, √2 का आंसर आपको पता है? नहीं पता है हमें। √3 का पता है? नहीं पता है क्या होता है। √4 का, हाँ भाई ये 2 पता है, हम अब तक जो पढ़ते आए वो, हाँ अब पता चल गया कि √2 का 1.41 होता है, वो अलग बात है, पर अब तक पता था क्या? √5 का नहीं पता है, √6 का नहीं, √7 का नहीं, √8 नो, √9 3। तो सब कुछ ही नंबर के आंसर हमें पता है। तो सीधी एक बात समझ लो, जब भी तुम्हें कोई ऐसा नंबर सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट या डिवीजन में दिखे जिसका आंसर आपको ना पता हो, सीधा इरेशनल होगा। और कुछ भी याद नहीं रखने का, कि जैसे ही ये नंबर दिखे क्वेश्चन में तो आपको उसका आंसर डायरेक्टली क्या लिख देना है? इरेशनल। देखो हम एग्जांपल करेंगे तो आपको और क्लियर होगा मैं क्या बोल रहा हूं। एग्जांपल 12 देखो, चेक वेदर 7√5 एक ही नंबर है ये। तो देखो 7√5 ये कैसा नंबर है? रेशनल है इरेशनल, वो हमें पूछा हुआ है, ये अलग अलग एग्जांपल है। तो देखो 7√5 में क्या आपको √5 की वैल्यू मालूम है? यहाँ पे कितनी होती है? नहीं पता है, तो ये क्या हो जाएगा? इरेशनल। ओके, दूसरा उसका 7/√5 ये डिवीजन में है, तो √5 की वैल्यू इसमें पता है आपको? नहीं, तो ये क्या होगा? इरेशनल। उसके बाद √2 ये भी इरेशनल होगा, √2 + 21, तो √2 की वैल्यू आपको पता है? नहीं पता है, तो वो क्या होगा? पूरा नंबर इरेशनल हो जाएगा। फिर उसके बाद एग्जाम्पल है π-2। तो देखो π-2 यानी पाई हमें ऑलरेडी पता है, ये हम आगे सीख चुके हैं कि पाई भी क्या है? इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये पूरा नंबर भी क्या होगा? इरेशनल होगा। यानी कोई भी नंबर अगर इरेशनल अंदर आया हो तो हमें क्या लिख देना है? इरेशनल। पर जरा ध्यान रखो, 2 पॉइंट हम फिर से समझते हैं। ये नॉन जीरो रेशनल नंबर का मतलब क्या था? सिर्फ रेशनल नंबर नहीं दे सकते थे। तो देखो ये किसकी बात थी? मल्टीप्लाई और डिवीजन की थी। तो देखो नॉन जीरो देने का रीजन क्या था? अगर मैं लिखूं 0 × √5, इसे अच्छे से समझना। तो 0 × √5 क्या होता है? 0, और 0 तो कैसा हो जाता है? रेशनल हो जाता है। तो जबकि अगर नॉन जीरो यहाँ पे इरेशनल लेता, सॉरी रेशनल, 2 × √5, तो 2 × √5 क्या होता? 2√5, तो ये कैसा होता? इरेशनल होता। इसलिए यहाँ पे कंडीशन कैसी दी है? नॉन जीरो रेशनल की। ठीक है, तो वो नंबर कैसा होगा? इरेशनल होगा। फिर थर्ड देखो, थर्ड में क्या है? थर्ड यहाँ पे नहीं समझाया हुआ है, वो थर्ड देखो किस तरह से समझते हैं कि दो इरेशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड वो इरेशनल भी होता है और रेशनल भी होता है। तो वो कैसे प्रूव करते हैं? देखो √2 + √2 देखो ध्यान से, तो क्या होता है? 2√2 होता है। तो ये तो इरेशनल आंसर आया, उसमें कोई प्रॉब्लम, क्योंकि √2 भी यहाँ पे इरेशनल वैल्यू है। √2 - √2 करो तो √2 - √2 क्या आएगा? 0। तो देखो 0 तो रेशनल होता है, √2 - √2 क्या आया? रेशनल आया। सॉरी यहाँ पे क्या आया? रेशनल आया। उसके बाद देखो √2 / √2, ये दोनों ही इरेशनल है, उनका डिवाइड क्या आएगा? 1 आएगा, तो 1 भी कैसा है? रेशनल है। फिर √2 × √2 करो तो √2 × √2 क्या होता है? 2, 2 भी क्या होता है? रेशनल होता है। तो देखो इसमें प्लस का एडिशन क्या, सॉरी प्लस का आंसर क्या आया? इरेशनल आया, बाकी सबके आंसर रेशनल आए। यानी इसका कुछ फिक्स नहीं होता है। दो इरेशनल नंबर हो तो उनका ऐड करो, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, तो दोनों में आंसर मिलने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, सिर्फ प्लस और माइनस में ही जो एक ही इरेशनल नंबर हो और एक रेशनल नंबर हो तो ऑलवेज इरेशनल आंसर मिलता है। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं, आपको और क्लियर होगा। अब एक्सरसाइज 1.5 देखो, उसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि ये जो 1, 2, 3, 4 और 5 क्वेश्चन दिए हैं उनको क्लासीफाई करना है कि वो रेशनल में है या इरेशनल में। तो देखो 2 - √5, 2 की वैल्यू तो 2 होती है, √5 की आपको पता है? नहीं पता है, सिंपल सी, तो ये क्या होगा? इरेशनल होगा। ओके, और कुछ सिंप्लीफाई भी नहीं होता है। 3 + √23 - √23, वैसे तो √23 की वैल्यू भी मुझे नहीं पता है, पर देखो ये सिंप्लीफाई हो रहा है। मैं ब्रैकेट ओपन करूं तो √23 - √23, तो देखो √23 में से √23 जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 3 + 0 तो कितना आएगा? 3। तो 3 कैसा आंसर है? तो 3 तो रेशनल नंबर है, तो ये रेशनल होगा।
थर्ड क्वेश्चन 2/7 2√7 डिवाइडेड बाय 7√7। तो देखो यार √7 तो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचा 2/7। तो ये कैसा नंबर होगा, रेशनल होगा। नेक्स्ट 1/√2, 1 की वैल्यू पता है पर √2 की वैल्यू नहीं पता है और कुछ सिंप्लीफाई करने को भी नहीं है, तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ओके, एंड देन 2 पाई, तो पाई तो ऑलरेडी क्या होता है, इरेशनल होता है, तो एक इरेशनल और एक इरेशनल ऑलवेज क्या देता है, इरेशनल। हाँ कि हमें पाई की वैल्यू पता है 3.14, पर वो अप्रोक्सीमेट है, ठीक है, वो प्रॉपर वैल्यू नहीं है। वो आप हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में 3.14268 आगे बहुत तक जाती है, और पाई की वैल्यू आई थिंक ट्रिलियंस तक जाती है, हमने वो भी देखा था, ट्रिलियंस ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, हम आज के लिए यहाँ तक रखते हैं। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा किसे रेशनल किसे इरेशनल का होना चाहिए, फिर ऑपरेशंस कैसे करते हैं वैसे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।